नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीर्यनाश के लक्षण क्या क्या हैं और वीर्यनाश से क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं। पहला, कम पीड़ित वीर्य यानी कि वीर्य को नष्ट करने वाला बालक बड़े आदमियों की तरह आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। वो किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा इधर उधर अपना मुंह छिपाता फिरता है। दूसरा, देखिए, बहुत चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकाल करके समाज में इज्जत ऐंठते हुए अकड़ के साथ घुमा करते हैं। ये जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह है कि ऐसा करने से उनके द्विगुण छुप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वो निर्दोष हो जाएंगे। तीसरा, वीर्यनाश के कारण किसी भी व्यक्ति का आनंदमय और हंसमुख चेहरा दुखी और उदास बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर के चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, वो रूखा व्यवहार करने लग जाता है। चेहरा फीका, पीला और मुर्दों जैसा बन जाता है उसका। चौथा, हम सभी ने देखा है कि कुछ व्यक्तियों के गालों पर लालिमा होती है, गुलाबी छटा होती है। जिन व्यक्तियों के गालों पर ये छटा गुलाबी नहीं होती वो नष्ट हो जाती है, काले दाग पड़ने लगते हैं। ये अत्यंत वीरनाश का निश्चय ही लक्ष्य है। आंख और गाल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, गालों की हड्डियां खुल जाती है। छठा, बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मूछें पीली, सुर्ख यानी लाल बन जाती है। अगर आपका 12 वर्ष के उपरांत यानी कि आप 12 वर्ष तक हैं और आपके बाल सफेद होने लगते हैं तो समझ लीजिए कि यह वीर्यनाश का स्पष्ट कारण है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो जीवन में बहुत अर्ली स्टेजेस में उनके बाल पकने लग जाते हैं। ये वीर्यनाश का स्पष्ट कारण है। सातवां, उम्र से पहले इंसान बुजुर्ग लगने लगता है। किसी अच्छे काम में उसका दिल नहीं लगता, परिश्रम करने पर वो हांफने लगता है। आठवां, मन में चिंताओं का बढ़ जाना। थोड़े ही डर से उसकी छाती बेहद तेजी से धड़कने लगती है। वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। थोड़ा सा भी दुख उसे पहाड़ मालूम होने लगता है। नौवां, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना। यह भी वीर्यनाश की प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता यानी कि कब्जियत इसका निश्चय परिणाम है। इसके अलावा चटपटे या मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 10वां, नींद न आना। यदि आई तो ऐसी आना कि कुंभकर्ण की निंद्रा आप सो गए। कठिन समय में आलस, उठते समय बहुत ज्यादा आलस का आना। जब आप उठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आलस का अनुभव होता है, आंखें आपका भारी हो जाती है। 11वां, रात्रि में आप स्वप्न दोष देखने लगते हैं। यह पापी और कामी मन का एक पूर्णतः लक्ष्य है। 12वां, वीर्य का पानी जैसा पतला हो जाना और पेशाब के रास्ते अपने आप निकल जाना। यह हस्त मैथुन के मुख्य बिंदुओं में से एक है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13वां, बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रेम आदि रोग होना। 14वां, हाथ पैर और शरीर का पोर पोर यानी कि संधि में दर्द होना, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, हाथ पैर में शिथिलता, जड़ता और सननी उत्पन्न होना, पैर के तलों तथा हथेलियों में पसीना आना। ये वीर भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि आपके संगी साथी के हाथों में पसीना बहुत ज्यादा ही होते हैं, उनके पैरों में भी पसीना आने लगते हैं। तो ये वीर भ्रष्टता का एक मुख्य लक्षण है। हाथ पैरों में कंपन महसूस होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज या कोई वस्तु हिलने लगना। देखिए, स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से किसी को घूरते रहना, चोर दृष्टि से स्त्रियों को छिप करके देखना, चेहरे पर पीटिका यानी मुंह रसा जिसको अंग्रेजी में पिंपल कहते हैं, उमड़ना, पापी और कामी मन का ये पूर्ण लक्षण है। जब आप सो रहे हैं, सो करके उठते हैं तो अचानक से आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आप गिर पड़ते हैं, आप मूर्छित होने लगते हैं। ये वीर्यनाश का एक मुख्य लक्षण है। मस्तिष्क का बिल्कुल हल्का और खाली पड़ना, आपकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। देखे हुए आपको स्वप्न याद नहीं रहता है, कहीं पे आपने कोई वस्तु रख दी है, वो वस्तु आपको याद नहीं रहता है। आबो हवा का परिवर्तन सहन नहीं कर पाना। जब वीर्यनाश आप करते हैं तो आपका मन अत्यंत चंचल हो जाता है, वो दुर्बल हो जाता है, कामी और पापी भी हो जाता है। वो कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता है। गिरगिट के तरह वो सदा विचार करके निश्चय ही मन में बदलते रहता है। देखिए, वीर्यनाश के कारण दिमाग में गर्मी छा जाती है, आंखों में जलन उत्पन्न हो जाती है, नेत्रों से पानी बहने लगते हैं,
क्षय और रिष्ट रोग तुरंत हो जाता है। माथे में, कमर में, मेरुदंड में, छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होने लगता है। वीर्यनाश के कारण आपके दांत के मसूड़े का फूलना, मुंह से बदबू आना, शरीर से बदबू आना, वीर्यवान शरीर से सुगंध निकलती है। वीर्यनाश के कारण आप उम्र से पहले ही झुक जाते हैं। आपका मेरुदंड पहले ही झुक जाता है, फिर हर समय आपको झुक करके ही बैठना पड़ता है। वीर्यनाश के कारण आपकी आवाज की कोमलता नष्ट हो जाती है। आवाज मोटा, रूखा और अप्रिय बन जाता है। छाती का दुर्गम हो जाना अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखने लगती है। नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना। नाक के कोने में प्रथम कालिमा छा जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक प्रहार करने लगता है अर्थात चारों ओर नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीरनाश का सबसे बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित एवं अपमानित बनना यह वीरनाश की पूरी निशानी है। संतति, संपत्ति धीरे धीरे नाश होने लगता है। अधर्म, व्यभिचार और पाप का बढ़ना, वायु का घट जाना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बातें करना इस गुलामी का खास चिन्ह है। संपूर्ण अपचय, दुख और गुलामी का कारण का एकमात्र ही वीरनाश ही है। अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने जैसा विचार करना इति प्रमुख चिन्ह थी। यह सबसे ज्यादा विलक्षण है वीरनाश का। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।